हेलो बच्चों, तो ये यूथ पब्लिकेशन के सॉल्यूशंस का अगला पार्ट है। इससे पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप उनको देखिए, उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखना। इस बुक का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। इसका लेटेस्ट पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां पर सवाल नंबर 80 तक इससे पहले के वीडियो में अपन ने कर लिया था। देखो 80 के बाद वाले करेंगे, ठीक है ना। ये 80 तक तो अपन ने कर लिया था, 80 के बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं अपन करेंगे। देखो यहां से, चलिए देखो यहां से सवाल में क्या बोला है कि सवाल में बोला गया था 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 बचत करता है, उसका मासिक वेतन कितना होगा। चलिए देखो यहां पर सवाल में बचत देके रखा है, तो आप क्या करेंगे, बचत को किसके बराबर करेंगे, बचत के बराबर करेंगे। लेकिन बचत एक साइड रखेंगे परसेंटेज में और बचत को दूसरी साइड किस में रखेंगे, रुपए में रखेंगे। अच्छा यहां पर मुझे बताइए कि अगर 85% का अगर वो खर्चा करेगा, अगर 85% का खर्चा करेगा तो कितने परसेंट बचाएगा, 15% बचाएगा। अच्छा इस बचत को रुपए में कितना देके रखा था, आप बोलेंगे सर 1200 देके रखा था, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर 15% का मान 1200 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा। देखो इस 15 को यहां से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 80 बार कटेगा। 1% का मान 80 है, तो फिर 100% का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 8000 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो 8000 है। अगला सवाल आप लोग देखिएगा। देखो यहां पर सवाल में बोला गया था, बात को समझना, कि एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8960 रुपए देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। उसके मासिक वेतन की गणना ज्ञात करिए। कहने का मतलब एक साइड अपन रखेंगे परसेंटेज में और दूसरी साइड अपन किस में रखेंगे, रुपए में रखेंगे। ये तो बात देके रखा है कि सवाल में देके रखा है कि अगर वो कर्जा चुकाता है तो 28% देके रखा है, परसेंटेज में 28% का कर्जा चुकाता है। और रुपए की अगर मैं बात करूं तो 8960 रुपए का कर्जा चुकाता है, ठीक है ना। चलिए तो परसेंटेज में अगर मैं बात करूंगा तो 28% देके रखा है, और इसी बात को देखो रुपए में कितना बोला है, 8960 बोला है। सवाल में बोला है ना कि यहां से एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8960 रुपए देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। मतलब ये जो 8960 है वो कितना परसेंट है, 28% है, ये बोला है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से 1% का मान कैसे निकलेगा, आप बोलेंगे सर 8960 में किसका भाग देंगे, 28 का भाग देंगे। बात समझ में आ रही है। 8960 में अपन किसका भाग देंगे, 28 का भाग देंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, और आप चाहो तो पहले छोटी संख्या से काट लो, ठीक है ना। जैसे अपन 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56। चलिए देखो यहां से 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, इसको काटेंगे तो आप बोलेंगे सर कितना निकल के आ गया, 320 निकल के आ गया। अगर 1% का मान 320 है तो फिर 100% का मान कितना निकल के आ जाएगा, आप बोलेंगे कि 32,000 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना मिल गया, 32,000 मिल गया। देखो यहां से अगला सवाल देखिएगा। देखो आपको थोड़ा सा जल्दी लग रहा हो तो आप वीडियो को है ना थोड़ा स्लो करके देख लो, या फिर कोई बात समझ में नहीं तो वापस रिपीट करके देख लेना। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में अगर एक ही बात को बार बार बताऊंगा तो उससे भी क्या होगा, आप वापस से रिपीट करके देख लो ना। चलिए देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई। देखो जो पीडीएफ अपने पास में है ना, उनके नंबर भी यही है। अगर आपके पास में लेटेस्ट यूथ पब्लिकेशन की किताब नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, वहां पर डाल रखा है। और ये है ना, सेम नंबर भी वैसे ही मिलेगा। और इनके सॉल्यूशंस वाली पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी।
चलिए, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था? अच्छा, देखो सवाल में बोला गया था कि उसके वेतन में 30% की वृद्धि की गई। अच्छा, 30% की वृद्धि करेगा तो उसका जो वेतन है वो बढ़कर कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपको बोलूं कि 20% की वृद्धि तो आप कितना बोलेंगे? सर 120 हो गया। अगर मैं आपको बोलूं 50% की वृद्धि तो कितना हो गया? 150 हो गया। वैसे ही अगर 30% की वृद्धि बोला है तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। और इस 130 का जो मान है वो कितना बोला है? 910 बोला है। कहने का मतलब 30% की वृद्धि तो आप बोलेंगे सर 130 हो गया, और उसी का ही जो मान है वो कितना देके रखा है? 910 देके रखा है। अच्छा, 1% का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो फिर 100% का मान निकालेंगे तो जो अपना उत्तर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 700 अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए देखो यहां से अगला सवाल ध्यान से देखना। देखो अगला सवाल में क्या बोला है, बात को समझना। ठीक है ना? वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 बचाता है उसकी मासिक आय ज्ञात करिए। देखो बहुत आसान सा सवाल है। आप बोलेंगे सर ऐसा सवाल कभी भी आता है तो अपन बचत को बचत के बराबर करते हैं। एक साइड रखते हैं परसेंटेज में और दूसरी साइड अपन किस में रखते हैं? रुपए में रखते हैं। ठीक है ना? चलिए, आप बोलेंगे सर रुपए में तो कितना बोला है? 2210 बोला है। बात समझ में आ रही है? अगर रुपए में मैं बात करूंगा तो रुपए में कितना बोला है? 2210 बोला है। अच्छा, इसी बात को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? आप जो आए हैं ना उसको कितने मान के चलेंगे? एक्स मान के चलेंगे। बात समझ में आ रही है? भाई बचत रुपए में 2210, आप जो आए हैं उसको कितना मान के चलेंगे? एक्स मान के चलेंगे। अब यहां पर जो भी परसेंटेज रखेंगे वो कौन सा वाला रखेंगे? बचत वाला रखेंगे। देखो यहां से 15% किराए पर। ठीक है ना? चलिए, और ये जो परसेंटेज अपन को देके रखे हैं वो किसके देके रखे हैं? खर्च के देके रखे हैं। अगर 15% का वो खर्च करेगा तो 85% का क्या करेगा? बचत करेगा। देखो यहां से 15% अगर खर्च करेगा तो आप बोलेंगे सर 85% की क्या करेगा? बचत करेगा। कभी भी अगर यह शेष शब्द आता है तो शेष शब्द को अपन को क्या रखना है? गुणा का निशान रखना है। ठीक है ना? भाई 15% खर्च कर दिया, 100 में से 15 को घटाइए, कितना बचा है? 85% बचा है। तो 85% को 85 बट्टे में 100 लिखा। कभी भी अगर यह शेष शब्द आता है तो गुणा का निशान लगाएंगे। देखो 60% ये भी खर्च देके रखा था। अगर 60% खर्च करेगा तो वो कितना बचाएगा? 40% बचाएगा। भाई 100 में से 60 को घटा दो। ठीक है ना? अगर 100 में से 60 को घटाएंगे तो कितना बचाएगा? 40% बचाएगा। अगर x का मान निकालेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। देखो यहां से इन दोनों संख्या को बराबर के जैसे ही उधर लेकर जाएंगे तो आप बोलेंगे सर ये उल्टे हो जाएंगे। पहले भी सिखाया है। देखो 85/100 को अगर इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 बटे में 85। देखो 40/100 को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 बटे में 40 हो जाएगा। कहने का मतलब x का मान निकालना है, इसको इधर लेकर जाएंगे। जैसे ही बराबर के इधर लेकर जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। वैसे ही बराबर के इधर लेकर जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अब जैसे ही इसको हल करेंगे ना उत्तर निकल के आ जाएगा। देखो कैसे। आप बोलेंगे सर 20 से काटा 5 बार, 20 से काटा यहां से 2 बार। ठीक है ना? चलिए वापिस से आप काटेंगे सर 2 से काटेंगे, कितनी बार काटेंगे? 50 बार काटेंगे। देखो यहां से 5 से काटेंगे 17 बार, है ना? मतलब ये 5 इसको काटेगा यहां से 17 बार। अब 17 इसको काट दो डायरेक्ट। 17 से काटा, 17 एकम 17, है ना? 5 बचा, 17 तिया 51। चलिए, तो यहां से इन दोनों को गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे कि जो अपना उत्तर निकल के आया है वो कितना आ गया? 6500 निकल के आ गया। ठीक है ना? चलिए, तो बहुत आसान सा सवाल था, हल्की सी कैलकुलेशन थी लेकिन सवाल बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा। चलिए
देखो यहां से अगला सवाल में बोला है यदि किसी संख्या के 27.5% का जो मान है वो 11 दे के रखा है तो आपको क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा, इस टाइप के सवालों को कैसे करना है भाई, यहां पर x मान लो, ठीक है ना। चलिए, वह संख्या अपन ने x मान ली और इस x का 27.5%, आप बोलेंगे सर इस x का 27.5% कितना देके रखा है, 11 देके रखा है, ठीक है ना। इस x का 27.5% कितना देके रखा है, 11 देके रखा है। चलिए, जैसे ही इसको हल करेंगे वैसे अपने को x का मान पता चल जाएगा, यही अपना उत्तर होगा। अच्छा, परसेंटेज को हटाएंगे तो यहां पर नीचे क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। भाई परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 लगाते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो भी नीचे क्या लगाएंगे, आप बोलेंगे सर 0 लगाएंगे। देखो यहां से आप बोलेंगे सर 275 बट्टे में 100 हो गया। जैसे ही 275 बट्टे में 100 को, सॉरी 275 बट्टे में 1000, जैसे आप इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। कोई सी भी भिन्न बराबर के इधर या उधर आती है तो ये उल्टी हो जाती है। देखो x का मान चाहिए था 275 बटे में 1000, इधर जाती क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बस काटिए, आराम से कटेगा। देखो यहां से 25 एकम 25, 11 बार कटा। यहां से कितने बार कटेगा, 40 बार। 11 से 11 गया तो जो अपना उत्तर है वो कितना निकल के आ जाएगा, 40 अपना उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो अगला सवाल ध्यान से देखना। अगला सवाल में बोला गया था यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है, मूल संख्या ज्ञात करिए। चलिए, कभी भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है ना कि इतना जोड़ा जाए, इतना घटाया जाए, तो सबसे पहले तो ये जो शब्द है ना आपके जोड़ने और घटाने, ये जो जोड़ने घटाने वाले शब्द हैं हमेशा ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अंतर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, कभी भी आपको ऐसा बोला जाए कि 75 जोड़ा जाए, 60 जोड़ा जाए, 70 जोड़ा जाए, 80 जोड़ा जाए, तो जो जोड़ने घटाने की बात है ना हमेशा किसको दर्शाएगी, अंतर को दर्शाएगी। चलिए, जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में आए, कई सारे सवाल इस टाइप के आते हैं, तो आपको देखो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, ठीक है ना। आपको देखो सिंपल सा एक फंडा याद रखना है कि यहां पर आपको 2% मान के चलना है, ठीक है ना। अगर सवाल में 2% नहीं देके रखा तो आप 1% को कितना मान के चलेंगे, 100% मान के चलेंगे। या तो सवाल में आपको 2% देके रखेगा या फिर 2% नहीं देके रखा तो किसी भी एक परसेंटेज को आप कितना मान के चलेंगे, 100% मान के चलेंगे। दूसरा परसेंटेज अपन को कितना बोला है, आप बोलेंगे सर दूसरा परसेंटेज कितना देके रखा है, 75% देके रखा है, ठीक है ना। चलिए, सवाल में आपको इन दोनों का अंतर देखो, मैंने क्या बताया था कि जब भी जोड़ने घटाने की बात करेगा तो अंतर को दर्शाएगा। तो यहां पर ये जो 75 अपन जोड़ रहे थे तो ये जो 75 है ये दोनों संख्या का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 100 और 75 इन दोनों का अगर यहां से अंतर देखेंगे तो अंतर आ गया 25%। और यही जो अंतर है वो सवाल में कितना देके रखा है, 75 देके रखा है। अच्छा, 1% का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 1% का मान 3 हो गया तो 100% का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 300 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे आए। जब मेरी मेन क्लासेस चलती है ना कॉन्सेप्ट वाली, तो सारा मैं खोल खोल के सिखाता हूं ये बातें। अब यहां पर ओनली मैं सॉल्यूशंस पर ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि देखो ये सॉल्यूशन भी उन्हीं लोगों को समझ में आएंगे जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो आप लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मेरा ऑलरेडी बैच चल रहा है। आप लोग अगर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट, इस टाइप के कॉन्सेप्ट अगर जानना चाहते हैं तो फिर वो बैच आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, नहीं तो फिर आपने वो बैच ज्वाइन नहीं किया
तो फिर मैं जैसा सिखा रहा हूं आपको फिर थोड़ा सा वैसे समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो इस सवाल को करने के और भी कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। देखो यहां से बात को समझना, सवाल में बोला गया था, सवाल में बोला गया था कि 280 का के परसेंट, इस 280 का के परसेंट 350 के 50% के बराबर है, ठीक है ना। सवाल में बोला गया था कि 280 का के परसेंट, देखो 280 का के परसेंट किसके बराबर है, इस 350 के, इस 350 के 50% के बराबर है। तो फिर के का मान निकालना है। देखो काटिए, अच्छा परसेंटेज से तो अपन परसेंटेज काट देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। इस 280 को यहां पर उठाकर नीचे भाग दे देंगे। चलिए, क्योंकि के का मान निकालना है तो 280 को यहां से उठाकर कहां भाग देंगे, नीचे भाग देंगे। देखो 0 से 0 गया, 7 से काटा 4 बार, 7 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा। इन दोनों को गुणा करोगे 250 में, किसका भाग देंगे, 4 का भाग। 4 छंग 24, एक बचा, 4 दूनी 8, तो अपना जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 62.5 अपना उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। आसान सा सवाल था। चलिए देखो यहां पर वापस से वही सवाल है क्या, हाँ वापस से वही सवाल आ गया, 62.5 इसका उत्तर हो जाएगा। हाँ सेम सवाल था। चलिए देखो यहां से अगला सवाल देखना। देखो यहां से क्या बोला है, सवाल बहुत आसान है, 22.5 का 32%, ठीक है ना। चलिए तो आप क्या लिखेंगे भाई, 22.5 इसका 32% बोला था। अब 32% को आप लोग क्या लिखेंगे, 32 बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो इस का मतलब कुछ नहीं होता, गुणा करना होता है। कहीं पर भी ये का निशान हो तो आप किसका निशान लगाएंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। तो 22.5 का 32%, तो इसको अपन कितना लिखेंगे, 32 बटे में 100 लिखेंगे। चलिए फिर माइनस करके 2 बटे में 3 गुणा, अच्छा ये क्या देके रखा है, 512 का घनमूल देके रखा है। अच्छा 512 का घनमूल कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिख लिया, ठीक है ना, गुणा। अच्छा 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 होता है, तो 9 लिख लिया। और किसके बराबर देके रखा है, y के बराबर देके रखा है। चलिए अब यहां से जैसे ही अपन इसको हल करेंगे उत्तर निकल के जाएगा। जैसे 3 9 को काटेगा, 3 बार काटेगा, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा, 48। तो इस पीछे वाले को हल किया तो 48 आ गया, माइनस। अच्छा इसको हल करिए, कैसे हल करेंगे, आप बोलेंगे सर इसको हल करने के लिए अपन पॉइंट को हटाएंगे और नीचे यहां से क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है ना। देखो यहां से 25 से काटेंगे 9 बार, 25 से काटेंगे आप बोलेंगे सर 4 बार काटेंगे, 4 इसको काटेगा 8 बार, ठीक है ना। तो 8 नाम 72, 72 में 10 का भाग देंगे, तो यहां से 7.2 आ गया, माइनस पीछे वाले को हल करेंगे, पीछे वाले को हल करेंगे तो यहां से कितना आ गया था, आप बोलेंगे सर 48 आ गया। भाई इसको कैसे कैसे काटा वापस से देखना, 7.2 आ गया। इसको कैसे कैसे काटा, देखो यहां से 48 आ गया। जैसे ही इन दोनों को हल करेंगे वैसे ही अपन को किसका मान पता चल जाएगा, y का मान पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से 7.2 में से 48 को माइनस कैसे करेंगे, बहुत आसान है ना, क्योंकि माइनस तो आपको बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से ही करना है। तो आप बोलेंगे सर 10 में से 2 गया, यहां से 8, 7 में से 7 जाएगा 0, तो यहां से अपना जो उत्तर है वो कितना जाएगा, 40.8 अपना उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आप इन दोनों को हल करेंगे तो अपना उत्तर 40.8 आया, लेकिन छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो अपना जो उत्तर है वो क्या निकल के जाएगा, माइनस का 40.8 अपना उत्तर निकल के जाएगा। चलिए
देखो सवाल में क्या बोला गया है, बात को समझना। सवाल में बोला गया है कि जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, संख्या ज्ञात करिए। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे अगर मैं आपको ऐसा बोलता, किसी संख्या में 20% की वृद्धि तो परिणाम 480 होता है। चलिए इस बात को कैसे लिखेंगे सर, वो संख्या अपन x मान के चलेंगे। अच्छा 20% की वृद्धि की बात कर रहा था, अगर 20% की वृद्धि की बात कर रहा था तो इसको अपन कितना लिखेंगे, 120/100 लिखेंगे, ठीक है ना। और वृद्धि करने के बाद में जो अपन को दे के रखा था वो यहां से कितना दे के रखा था, 480 दे के रखा था। जैसे ही आप इसको हल करेंगे वैसे ही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग मुझे बताइए, जैसे 0 से 0 काटा, 12/10 को यहां से उठाकर इधर लेकर जाएंगे तो 10/12, ये इसको काटेगा तो अपना जो उत्तर है वो कितना निकल के आ जाएगा, 400 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, बात को समझना। देखो यहां से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जैसे आपने शुरुआत में x मान लिया, अब 20% की वृद्धि तो आप क्या लिखेंगे भाई, 20% आप बोलेंगे सर 1/5, वृद्धि होगी तो प्लस लगाएंगे, तो यही जो मान है वो कितना हो गया, 6/5। तो यहां से 6/5 बराबर में आप बोलेंगे 480, 6/5 इधर जाएगा तो 5/6, इसको काटेगा तो वापिस से जो अपना उत्तर है वो कितना निकल के आ गया, 400 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से फिर से समझना, मैं आपको क्या बात समझाना चाह रहा हूं उस बात पर फोकस करना। जैसे सवाल में बोला गया था कि 20% की वृद्धि, तो आप इसको क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो आप ये लिखिए 20% की वृद्धि। भाई 20% की वृद्धि, तो 20% को कितना लिखा, 20/100 लिखा। इन दोनों को आपस में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5, और ये 1/5 आपको डायरेक्ट आना भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखो जब भी वृद्धि की बात करेगा तो आप यहां पर प्लस लगाएंगे, इन दोनों को प्लस करके तो ऊपर रखेंगे और नीचे वाली संख्या आपकी नीचे आ जाएगी। अब 20% की वृद्धि 6/5 कैसे आया, ये इसमें आपको समस्या तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए वैसे अगर मैं आपको यहां से छोटा सा नंबर देता हूं, जैसे 40 से 1/2% की वृद्धि। चलिए तो सबसे पहले देखो क्या करो, सबसे पहले तो काम ये करो भाई, इसको थोड़ा सा सिंपल बदलो। जैसे 20% को अपन ने 20/100 लिखा, ठीक है ना। वैसे सबसे पहले तो 40 से 1/2 को सिंपल बनाओ। कैसे भाई, 2 × 40 कितना हो जाएगा, 80, और 1 कितना हो जाएगा, 81/2। अभी तक 40 से 1/2 को 81/2 लिखा है, लेकिन पीछे वाला जो परसेंटेज है उसको हटाकर अपन किसका भाग देंगे, अपन 100 का भाग देंगे, ठीक है ना। चलिए तो फिर यहां से आप बोलेंगे सर 81 में कितना आ गया, 2 निकल के आ गया। जैसे आपने 20/100 निकाला वैसे 81 में कितना आ गया, 100 आ गया। कभी भी अगर वृद्धि की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, जब भी वृद्धि की बात करेंगे तो इन दोनों संख्या को जोड़कर ऊपर लिखेंगे, जैसे 281, और नीचे वाली संख्या अपनी ऐसे कैसी रह जाएगी, ठीक है ना। चलिए वैसे यहां पर आप बोलेंगे, देखो यहां से मैंने समझा दिया, इतना तो नहीं समझना चाहिए था, ये छोटी मोटी बातें तो आती होगी, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से बोला गया था कि 47 से ही 1/2% की वृद्धि, तो सबसे पहले 47 से ही 1/2% को आप लोग बदलिए। कैसे बदलेंगे, है ना। देखो इन दोनों को गुणा करिए, आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा, 94, ठीक है ना। उस 94 को 1 में जोड़ेंगे तो यहां से आपका हो जाएगा 95,
बटे में कितना हो गया 2, ठीक है ना। चलिए 47 से ही 1/2 को 95 बटे में 2 लिखा। अच्छा परसेंटेज है, इस परसेंटेज को आप हटाकर नीचे किसका भाग देंगे, आप 100 का भाग देंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 47 से 1/2 को 95 बटे 2 में बदल लिया। इस परसेंटेज को हटाकर नीचे किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। अच्छा 5 से काटेंगे 19 बार कटेगा, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 40 बार कटेगा। तो 47 से ही 1/2 परसेंटेज को अपन ने कितना लिख दिया, 19 बटे में 40 लिख दिया। लेकिन यहां पर क्या बोला था कि 47 से ही 1/2% की वृद्धि बोली थी। तो जब भी वो वृद्धि की बात करेगा तो इन दोनों को जोड़कर कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और नीचे वाली संख्या अपनी ऐसी कैसी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 47 से ही 1/2% की वृद्धि कितना आ गया, 59 बटे में 40 निकल के आ गया। चलिए तो सवाल में यही बोला था भाई कोई भी संख्या थी 47 से ही 1/2% की वृद्धि, तो ये अपन ने कितना निकाल लिया, 59 बटे में 40 निकाल लिया। और इसी का ही जो मान है वो कितना बोला है, 590 बोला है। देखो 59/40 को आप जैसे ही इधर लेकर आएंगे तो आपका ये पलट जाएगा। इसको आप जैसे ही काटेंगे तो आपका जो उत्तर है वो कितना निकल के आएगा, 400 निकल के आएगा। तो आपका जो उत्तर है वो कितना आ गया, यहां से 400 निकल के आ चुका है। क्या ये बात क्लियर है क्या आप। चलिए थोड़ा सा वीडियो को फिर से देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट वाली क्लासें अपन पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में इन चीजों को बताते हैं कि वृद्धि क्या होती है, कमी क्या होती है, ठीक है ना। चलिए लेकिन यहां पर आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़कर ही आए होंगे, ठीक है ना। यहां पर यूथ पब्लिकेशन को तो वही लोग लगाते हैं ना जिन्होंने कॉन्सेप्ट को पहले से पढ़ रखा है। अगर जिन्होंने कॉन्सेप्ट को पहले से नहीं पढ़ रखा तो फिर पहले उनको कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, यूथ पब्लिकेशन तो बाद में लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला है कि x का 35%, देखो इस x का जो 35% है इस y के 40% के बराबर है। बस काटिए, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 8 बार कटेगा, तो 7x का मान 8y आ गया। तो यहां से x और y का अनुपात कैसे निकालेंगे। देखो जब भी ये बराबर होता है ना तो उल्टा देखा जाता है। जैसे x का मान ऐसे उल्टा होगा तो 8 हो जाएगा, और इस y का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो x और y का जो अनुपात है वो कितना बनेगा, 8:7 बनेगा। जैसे 3x बराबर 5y होता तो x और y का अनुपात कैसे निकालते, उल्टा देखते। x का मान तो 5 हो जाता और y का मान कितना हो जाता, 3 हो जाता। जब भी बराबर बराबर में संख्या होती है तो अपन क्या करते हैं, ऐसे उल्टा देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास में अपन ने 90 तक सवाल किए, इनको आप लोग रेगुलर बनाते रहिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।